आप सभी को नमस्कार। आपका जो एग्ज़ाम होता है लगभग हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है भौगोलिक उपनाम से। तो एक क्वेश्चन कॉमन है कि एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, तो ये वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। इसमें जो भी भौगोलिक उपनाम से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा की गई है। तो आइए समय ना खराब करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है संगम नगरी, खास करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। जो जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं देनी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है संगम नगरी, कुंभ नगरी, मतलब ये सभी नाम हैं, इन नामों से जाना जाता है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और अमरूद नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये लगभग आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। अब संगम नगरी कहा क्यों जाता है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए हिमालय, ये मान लीजिए हमारा हिमालय का एरिया है। यहाँ से एक नदी गंगोत्री से निकलती है, इधर से भागीरथी, इसका नाम है भागीरथी। और एक नदी इधर से आती है अलकनंदा। ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में यहाँ आकर के मिल जाती हैं और यहीं से ये बहती है आगे। इसका नाम हो जाता है गंगा नदी, ये गंगा। और यहीं से इस गंगा नदी के ठीक समांतर एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। ये आकर के हमारे इलाहाबाद में यहाँ पे मिल जाती हैं दोनों नदियाँ, तो इसीलिए इसको संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। और अमरूद बहुतायत में पैदा होता है, बहुत अधिक मात्रा में, तो इसीलिए अमरूद नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हो गई दिल्ली, दूसरी हो गई छोटी दिल्ली। अब जो चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है हमारा गाजियाबाद, और वहाँ पे भी औद्योगिक नगरी तमाम ढेर सारे उद्योग लगे हुए हैं। तो गाजियाबाद को हम लोग छोटी दिल्ली के, जो भौगोलिक उपनाम है, गाजियाबाद को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा गाजियाबाद। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, गाजियाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो गाजियाबाद है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी ये यमुना की सहायक नदी है। दिल्ली के पास जो है, दिल्ली से पहले यमुना नदी में जाकर के हिंडन नदी मिल जाती है। और जो गाजियाबाद है इसके संस्थापक जो है गाजीउद्दीन थे। उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा था गाजीउद्दीन नगर। इसका पुराना नाम था गाजीउद्दीन नगर। आइए अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सो विंडो, तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सो विंडो किस जिले को कहा जाता है? सो विंडो का अर्थ है जो है कि मतलब एक सोदार खिड़की। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा को कहा जाता है। नोएडा हमारा यमुना और हिंडन नदी के बीच में स्थित है। जो नोएडा शहर है वो यमुना और हिंडन नदी के बीच में स्थित है। आगे जा करके दिल्ली से पहले हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। जो हमारा चौथा प्रश्न है, हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चर्मनगर या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चर्मनगर के नाम से जाना जाता है या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसमें एक ऑप्शन आपका कट गया है। ऑप्शन है कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और चौथा आप कोई भी जिला मान लीजिए, मेरठ मान लीजिए। तो आप सभी को पता है कि चर्मनगर, चमड़े का सबसे ज़्यादा कारोबार होता है कानपुर में, और इसी को जो है पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, जैसे प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन जो प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है उसको कानपुर को औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। और ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है, बहुत सी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एसएससी की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें पूछ लेता है कि ये शहर या कानपुर शहर या गोरखपुर शहर इस नदी के किस तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर कानपुर स्थित है। दक्षिणी तट पर मतलब इधर से मान लीजिए गंगा नदी बह रही, तो इसका जो ये उत्तर का एरिया हो गया, ये दक्षिण का, तो इस वाले तट पर कानपुर स्थित है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, नाथनगर गोरखधाम नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, नाथनगर गोरखनाथ के नाम पर, और गोरखधाम नाम से हमारे गोरखपुर, जहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर शहर को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2। अब एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि गोरखपुर राप्ती नदी के
किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उत्तरी तट, दक्षिणी तट। तो राप्ती नदी के पूर्वी तट पर, ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर हमारा राप्ती नदी के किनारे स्थित है और राप्ती नदी के पूर्वी तट पर, कहाँ पे? पूर्वी तट पर स्थित है। राप्ती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है गोरखपुर शहर। राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा हमारी गंगा की सहायक नदी है। मतलब राप्ती नदी जाकर के घाघरा में मिलती है और फिर घाघरा जाकर के गंगा में मिलती है, फिर गंगा सीधे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है हमारा, आमों का नगर। आमों का नगर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बाराबंकी, दूसरा है फैजाबाद, तीसरा है मलिहाबाद, चौथा है महाराजगंज। तो आमों का नगर मलिहाबाद के नाम से, मलिहाबाद, आमों का नगर मलिहाबाद को कहा जाता है। ये लखनऊ जिले में पड़ता है और दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जिले में पड़ता है और दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम, दशहरी आम आप सभी लोग जानते हैं, दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, आंवला नगरी। आंवला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है? आंवला नगरी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है सुल्तानपुर, चौथा है अम्बेडकर नगर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप जब कभी जाते होंगे प्रतापगढ़ की तरफ तो वहाँ देखते होंगे बहुत सारे आंवले के बगीचे हैं और सड़कों के किनारे तमाम आंवले के तमाम प्रकार की मिठाइयाँ जो है आंवले की बना करके बिकती हैं। तो आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30,000 तीर्थों का स्थान। 30,000 तीर्थों का स्थान, ऐसे ही पूछ लेता है प्रश्न आपकी परीक्षा में कि 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। तो 30,000 तीर्थों का स्थान देखिए, अयोध्या नहीं है, फिर आगे है बनारस नहीं है, गोरखपुर नहीं है, एक जगह है नैमिषारण्य, यही इसका उत्तर सही है। 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य को कहा जाता है। अब आपका नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? नैमिषारण्य सीतापुर जिला लखनऊ के बगल में है। आप लोग जानते होंगे सीतापुर जिला, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य स्थित है और ये गोमती नदी के किनारे है। और नैमिषारण्य का नैमिष, नैमिष मतलब निमिष, निमिष यहाँ पे कहा जाता है कि निमिष मात्र में, निमिष माने क्षण होता है, निमिष की जो पर्यायवाची होती है क्षण, निमिष मात्र में दानवों का संहार भगवान ने किया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नैमिषारण्य पड़ा। और ये सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी नैमिषारण्य को जाना जाता है। कभी आप घूमने जाइएगा तो जाइएगा जरूर यहाँ पे। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से नैमिषारण्य को जाना जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है किसको? नैमिषारण्य को। हमारा सही उत्तर है दूसरा, नैमिषारण्य। अगला प्रश्न है 9वां, क्रांति नगर। क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है हाथरस, तीसरा है झांसी और चौथा है मेरठ। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा मेरठ। अब क्यों होगा सही उत्तर ये? मेरठ सही उत्तर क्यों है? मेरठ सही उत्तर इसलिए है क्योंकि जो आपको पता होगा जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से, यहीं इसी मेरठ से हुई थी। इसीलिए इसको 10 मई 1857 को क्रांति का आगाज यहीं से हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा और यमुना के बीच में स्थित है। गंगा और यमुना के बीच में स्थित है मेरठ। गंगा और यमुना के बीच में स्थित है मेरठ। तो क्रांति नगर के नाम से मेरठ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है इत्र नगरी। ये आपको सभी को पता होगा जो लोग तैयारी करते होंगे, इत्र नगरी के नाम से विख्यात है। तो इत्र नगरी हमारा जो है ना तो बलिया है, ना तो ये गलत लिखा गया है, अलीगढ़ ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो जो कन्नौज है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले को काशी की बहन कहा जाता है? इसमें जितने प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके हर परीक्षा में एक प्रश्न कॉमन रूप से, मतलब निश्चित है एक प्रश्न आना ही आना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को काशी की बहन कहा जाता है? तो काशी की बहन, जाहिर सी बात है भाई और बहन का जो संस्कार होता है उसमें समानता होती है। तो वाराणसी के बगल में है गाजीपुर
और गाजीपुर जो हमारा ज़िला है, गाजीपुर, गाजीपुर की संस्कृति जो है वो वाराणसी की संस्कृति से समानता रखती है। वाराणसी की तो संस्कृति से समानता रखती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा गाजीपुर। क्यों होगा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाराणसी की संस्कृति से समानता के कारण गाजीपुर को वाराणसी की छोटी बहन या काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। जो वाराणसी की संस्कृति है वैसी ही सेम संस्कृति लगभग लगभग आपके गाजीपुर की है, तो इसीलिए इस काशी की बहन के नाम से इसको जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, ताज नगरी पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ताजमहल, आप सभी को पता है कि ताज नगरी, ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। ना तो मथुरा है, ना तो हाथरस, ना तो रामपुर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आगरा। आगरा में ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में, तो उसको ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो सबसे मशहूर है मिठाइयों में वो है पेठा। मिठाइयों में जो सबसे मशहूर है वो है पेठा। तो आगरा का पेठा बहुत ही मशहूर है, इसलिए इसको पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लड्डू नगरी, लड्डू नगरी, लड्डू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आपको पता होगा, चलिए पहले उत्तर बता देते हैं। सोनभद्र नहीं है, बागपत नहीं है, मथुरा नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा हरदोई, यहाँ बगल में लिखा संडीला। हरदोई में एक जगह है जिसका नाम है संडीला, सा के ऊपर बिंदी है, संडीला। ये रेलवे स्टेशन है, आज भी है संडीला रेलवे स्टेशन। आप वहाँ से कभी गुजरेंगे तो आपको वहाँ के लड्डू जो है मिल जाएंगे। वो हांडी 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 जानते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें भर करके बेचते हैं, और पहले भी हांडी में ही उसको बना करके रखते थे और उसी में बेचते थे। आज भी बहुत सी दुकानें हैं संडीला में। तो क्या होता है इस लड्डू की खासियत, इस लड्डू के ऊपर जो है, ये लड्डू पहले बनाया जाता है, फिर लड्डू को हांडी में रख कर के, मतलब उसको चीनी के पाउडर का लेप लगा करके हांडी में रखा जाता है। हांडी में रखा जाता है चीनी के पाउडर का लेप लगा करके, और अलग किस्म का लड्डू है। तो कभी आप जब हरदोई जाइएगा तो वहाँ संडीला जा करके वहाँ के लड्डुओं का स्वाद चखिएगा। तो लड्डू नगरी के नाम से हरदोई प्रसिद्ध है। हरदोई में संडीला रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे आपको इस समय भी वो लड्डू हांडी में बिकता हुआ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो हमको पढ़ना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, चूड़ी के लिए प्रसिद्ध नगर है। चूड़ी के लिए प्रसिद्ध नगर है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। हम आपको बता दें कि चूड़ी के लिए जो प्रसिद्ध नगर है वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियाँ जो है सर्वाधिक, सबसे मतलब उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिला जो है वो चूड़ियों के लिए जाना जाता है। तो चूड़ी के लिए प्रसिद्ध नगर है फिरोजाबाद। अगला है प्रश्न नंबर 15, धान का कटोरा। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, या धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो प्रयागराज को नहीं कहा जाता, बस्ती को नहीं कहा जाता, महाराजगंज को नहीं कहा जाता। तो चंदौली हमारा है, चंदौली। चंदौली, चंदौली जो है बनारस गाजीपुर के बगल में ही है चंदौली। तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे काला चावल पैदा होता है, काला चावल, काला चावल पैदा होता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि धान की बहुत ही बेहतरीन किस्म यहाँ पैदा होती है, बहुत ही बेहतरीन किस्म, और ये इसकी सप्लाई जो है विदेशों तक होती है। धान की बहुत ही बेहतरीन किस्म यहाँ पैदा होती है, इसलिए चंदौली को धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हींग व गुलाल नगरी। तो हींग व गुलाल नगरी, हींग सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ तक कि 150 साल पुराना है वहाँ का बिजनेस हींग का। तो ये आपका जो उत्तर होगा, ये तो इसका जो सही उत्तर है चंदौली नहीं है, बनारस नहीं है, जौनपुर नहीं है, जो हाथरस है आपका वो सही उत्तर है। हाथरस में हींग को एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल किया गया है, ODOP अंग्रेजी में कहते हैं, ODOP। यहाँ से भी, इस पर भी अगला नेक्स्ट वीडियो आपका जो है इसी पर हम बनाएंगे, एक जिला एक उत्पाद, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो हींग व गुलाल नगरी कहलाता है हाथरस आपका। एक जिला एक उत्पाद में भी यहाँ की हींग को शामिल किया गया है, और यहाँ का जो हींग का बिजनेस वो 150 साल पुराना है, 150 साल पुराना है हींग का बिजनेस। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया कि हींग, अच्छा हींग के साथ साथ जो है गुलाल, जो होली में गुलाल आता है, ये भी जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ बनाया जाता है। इसकी सप्लाई भी बहुत दूर दूर तक की जाती है।
तो हींग व गुलाल नगरी कहलाता है आपका हाथरस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां ताला नगरी, ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, ताला नगरी कहलाता है। तो आपका जो ताला नगरी है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, जौनपुर। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अलीगढ़। अब अलीगढ़ का प्राचीन नाम जो था वो कोल था। क्या था? कोल। कोल था प्राचीन नाम। और यहाँ के ताले जो है विश्व प्रसिद्ध हैं, मतलब यहाँ पे जो ताले बनते हैं वो पूरे विश्व में फेमस है। तो अलीगढ़ को ताला नगरी के इसीलिए जो है अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, पावर, ये गलत हो गया है, यहाँ पे पावर है, पावर, पावर, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ऊर्जा की राजधानी, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की ऊर्जा की राजधानी। और इसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो ये हो जाएगा भारत की ऊर्जा की राजधानी। तो ये जो हमारा है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है अलीगढ़, चौथा है हाथरस। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा सोनभद्र। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की ऊर्जा की राजधानी के नाम से जानते हैं। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बिजली संयंत्र हैं, मतलब बहुत ढेर सारे बिजली के संयंत्र हैं, यहीं से बिजली पैदा होती है। तो इसलिए पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से इसको सोनभद्र को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीतल नगरी, पीतल नगरी। तो पीतल नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है आपका रामपुर नहीं, अलीगढ़ नहीं, मुरादाबाद, झांसी नहीं। तो आपका जो मुरादाबाद जिला है वो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? राम गंगा नदी के किनारे स्थित है। पीतल के बर्तन, मतलब पीतल से बने हस्तशिल्प के लिए ये जिला जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ से जो पीतल के बर्तन हो उसका निर्यात मतलब भेजे जाते हैं अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में, बहुत डिमांड है इनकी। तो इसीलिए और बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पीतल से बने हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज। तो सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहलाता है कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज कहलाता है? महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। अम्बेडकर नगर नहीं, जौनपुर, बलिया नहीं, सिद्धार्थ नगर नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो जौनपुर, जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, और ऐसे ही हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। मैं काफ़ी दिन बाद इस प्लेटफार्म पे आया हूँ। कुछ समस्याएं थी, तबीयत ख़राब था, इस वजह से जो है नहीं आ पा रहा था। तो आगे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कुछ ऐसा ही होगा जिससे कि आप सभी लोगों को एक बार 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो पढ़ने पे एक क्वेश्चन का लाभ हो जाए। तो ठीक है, आप सभी को नमस्कार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।